सो एवरीवन वेलकम बैक। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो भाई टीएस अग्रवाल सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। फंडामेंटल गुडविल एडमिशन ये चैप्टर्स हो चुके हैं। अब हमने स्टार्ट करना है रिटायरमेंट चैप्टर को। तो इंट्रोडक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे को एक ज़रूरी बात समझानी है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 2024 वाली किताब है फिर तो तुम्हें दिख रहा है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए रेडी है ही, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम वगैरह भी तुम्हारे को दिख रहा है, यूट्यूब पे सर्च बार में डालोगे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास न्यू एडिशन है 2025 वाला, बिल्कुल लेटेस्ट टीएस अग्रवाल तुमने खरीद रखी है, तो हो सकता है इसमें तुम्हें नंबरिंग का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आगे पीछे मिले। तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यार। मैं इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सारा एडिट वगैरह करूंगा ताकि तुम्हारे को नंबरिंग का इशू ना आए, ठीक है। तो एडिट करेंगे, नंबर सारे तुम्हारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे और जो भी न्यू क्वेश्चंस आए हैं नए एडिशन में वो मैं ऑब्वियस सी बात है नए सिरे से सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब एक चीज जो मुझे तुम्हारे को बतानी है कि तुम क्वेश्चंस को ढूंढोगे कैसे, नेविगेट कैसे करोगे। तुम नेविगेट करोगे टाइम स्टैम्प्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे टाइम स्टैम्प्स क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे देखो जहाँ तुम्हारी ये टाइमिंग चल रही है ना कि भाई वीडियो कितना तुमने देख लिया, ये रेड डॉट को तुम जैसे जैसे चलाओगे ना तो तुम्हारे को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ऐसे करके तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन 3 आ रहा है क्योंकि अब मैं लॉन्ग वीडियोस डालूंगा। मैं एक मतलब 15 मिनट 20 मिनट का नहीं डालूंगा वीडियो में लंबे डालूंगा, 2-2 घंटे, 1.5 घंटा, 1-1 घंटे का। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एक वीडियो में, तो आपको ईजिली नेविगेट करना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर और आज की क्लास में ना हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। कौन सा टॉपिक है? लोन अकाउंट, ठीक है। तो लोन अकाउंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ईजी होता है ये बनाना, ठीक है। तो आपको ना एक बार ही ध्यान से समझना होगा और उसके बाद आपको बहुत ईजी लगेगा लोन अकाउंट प्रिपेयर करना, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, नहीं समझा हुआ और इसका सोल्यूशन देखोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट एक्चुअली में वो टफ नहीं होता। हम एक बार ही उसको समझ लेंगे ना तो बहुत ईजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करना, ठीक है। और ये इजी है, ये वाला तो क्वेश्चन वाकई में इजी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें कह रहे हैं ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। कह रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल मतलब क्या होता है 1:1:1, ठीक है। फिर कह रहे हैं बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो देखो हमारा रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। तो ये बी जो है ये रिटायर कर रहा है। अब जो रिटायर कर रहा है, जो फर्म छोड़ रहा है, फर्म को ना उसको पैसे देने होते हैं, उतने पैसे देने होते हैं जितने उसने इन्वेस्ट करे थे ओरिजिनली, पहले कभी इन्वेस्ट करे थे। तो इसने कभी जितने भी इन्वेस्ट करे थे ना, आज का इसका बैलेंस जो हो रहा है वो हो रहा है 3 लाख रुपए। इसकी कैपिटल अकाउंट में दिख रहे हैं कि इसने 3 लाख रुपए लगाए थे पहले बिजनेस में। तो अब ये फर्म छोड़ रहा है तो फर्म को इसको 3 लाख रुपए देने, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होती है, एक तो होता है इमीडिएटली पे कर दो, ठीक है, इमीडिएटली पे कर देंगे तो तब तो लोन अकाउंट बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने अगर एकदम से पैसे दे दिए तो लोन किस बात का, कर्जा किस बात का, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि फर्म ना एक साथ 3 लाख रुपए नहीं देती, फर्म कहती है इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, किस्तें बनाती है, किस्तें होती है ना इंस्टॉलमेंट्स की, भाई हम आपको हर साल कुछ पैसा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशंस पढ़ते हैं आगे। कह रहा है बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। 3 लाख रुपए दे रहे हैं हम लोग, हमने बोला हम 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, 3 किश्तों में देंगे। तो 3 लाख रुपए 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट और तीनों इक्वल, यानी कि 1 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट्स। अब आप देखो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख हो गया ना, तो 1 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट्स हम पे करने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, ब्याज देंगे 10%, क्योंकि हम इकट्ठे पैसे नहीं दे रहे, हम धीरे धीरे पैसे दे रहे हैं, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी देना पड़ेगा 10%। फिर बोल रहा है प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम, ठीक है। तो लोन अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं और यही हमने समझना है, मेन टारगेट आज के क्वेश्चन का, आज के वीडियो का यही है कि हमें लोन अकाउंट समझना है। फिर कह रहे थे फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही इसकी क्लोजिंग है, तो ये बात तो बड़ी है, नॉर्मल बात है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ना क्लोजिंग आपकी 31 दिसंबर को भी होती है, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है उन क्वेश्चन में, तो ध्यान देना होता है, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट निकालना हमें सीखना है और इंटरेस्ट को कैसे लिखना है, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है वो सीखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। देखो भाई स्टार्ट करते हैं लोन अकाउंट बनाना, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको नेचर रिकॉग्नाइज करना होता है कि लोन अकाउंट का नेचर क्या है, ठीक है। तो ये भास्कर का लोन अकाउंट है, तो फर्म को ये पैसा चुकाना है, तो फर्म को अगर पार्टनर को पे करना है, तो लोन अकाउंट का नेचर क्या है, लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है ये, ठीक है। तो लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है ना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस का होगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो यानी कि जो आपको पहली एंट्री करनी है, लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो पहली एंट्री आपको कहाँ करनी है, क्रेडिट साइड पर करनी है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस
BD, ठीक है। मेन चीज़ मेरे को आपको यही बतानी थी कि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। अगर एसेट नेचर का अकाउंट होता, मान लो फर्म को पैसा मिलना होता, तो हम यहाँ से करते टू बैलेंस BD से, लेकिन क्योंकि पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस BD। डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2020 अप्रैल 1, ठीक है, 2020 अप्रैल 1। और लोन का अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस अच्छे से नहीं गिवन, तो आप लोगों ने प्रॉपर लिखना है 300 वाले तरीके से, मैं 3 लाख लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे ऊपर कर्जा कितना, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हम भी, तो फर्म के ऊपर कर्जा कितना है, 3 लाख रुपए का, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना देना है हमें, 10% देना है पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट कितना चुकाना है, 10% चुकाना है। तो यानी कि पूरा एक साल, अगर 2020 अप्रैल 1 से पूरा एक साल में आगे बढ़ूँ, तो मेरे पास नेक्स्ट डेट क्या आएगी, 2021 मार्च 31, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट डेट क्या आएगी, 2021 मार्च 31। और इस दिन मेरे ऊपर कितना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके देखो कितना हो जाएगा। 3 लाख रुपए हमारे को चुकाने, तो 3 लाख का पूरा 10% मेरा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो 3 लाख का पूरा 10% मेरा इंटरेस्ट होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो इतना पैसा मेरा इंटरेस्ट का हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है, अब मेरे को हर साल 1-1 लाख रुपए देना, हमने समझा था क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। तो जिस ईयर मैं पेमेंट करूँगा ना, आपने एंट्री करनी है डेबिट में, डेबिट में एंट्री करोगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हम लोन चुका रहे हैं, तो लोन चुका रहे हैं ना, तो जर्नल देखो, भास्कर लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जर्नल एंट्री में। अगर आप यहाँ से जर्नल रीड करोगे क्या बनेगा, बीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जर्नल, मतलब पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। दूसरा लॉजिक, लाइबिलिटी जब हमारे को बढ़ती है, ठीक है, जब लाइबिलिटी हमारे ऊपर चढ़ी हुई है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि लाइबिलिटी चढ़ी हुई है। अब लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, लोन पे ऑफ करेंगे, पैसा चुकाएंगे, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, ठीक है। कितने पैसे चुकाएंगे भाई, हम चुकाएंगे 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लस इस साल के एंड तक का इंटरेस्ट। तो इस साल के एंड तक का इंटरेस्ट है पूरा 30,000, तो हम कितना पैसा चुकाएंगे, 1,30,000 रुपीज़, ठीक है। आई बात समझ। अब मैंने ये पैसा किस दिन चुकाया, हमें डेट का कॉलम भी फिल करना है। तो देखो यहाँ पर डेट क्या आएगी, आपको ये समझना है, हम 2020 अप्रैल 1 को पैसा नहीं चुका रहे, हम लोग 1 साल बाद चुका रहे हैं, ठीक है। तो 1 साल बाद चुका रहे हैं, तो 1 साल बाद ये वाली डेट आएगी, जो इंटरेस्ट वाली डेट है ना, यही सेम डेट यहाँ पर आएगी, 2021 मार्च 31। आई बात समझ में। इसके बाद आपको टोटलिंग करनी है, ठीक है, जैसे लेजर को हम बैलेंस करते हैं, तो टोटल आपको सिंपल है, बड़ी साइड का टोटल पहले करेंगे, ठीक है। तो बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड, इसका टोटल आ रहा है 3,30,000। सेम टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, ठीक है, 3,30,000। और यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस CD, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर में भी सेम डेट 2021 मार्च 31, सेम डेट आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और 3,30,000 में से 130 गए तो 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 कैपिटल L मैंने शॉर्ट में लिखा है, 2 लाख रुपए हमारा बैलेंस है। इसका मतलब क्या है कि लोन अभी कितना चुकाना रहेगा, 2 लाख रुपए का लोन और चुकाना है। अब आपको अकाउंट को कंटिन्यू करना है, अकाउंट कंटिन्यू करेंगे तो साइड को चेंज करेंगे, तो जो यहाँ टू बैलेंस CD लिखा है, मतलब 2 लाख रुपए का लोन चुकाना है, इसको साइड चेंज करो, तो साइड चेंज करा, तो अब हम क्रेडिट साइड पे आ गए। हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, यहाँ पर CD लिखा है ना, CD मतलब कैरी डाउन, और जब हम नीचे लिख लेंगे तो इसको लिखते हैं BD मतलब ब्रॉड डाउन, ठीक है, कि बैलेंस हमने नीचे कॉपी कर लिया। तो यहाँ लिखा 2 लाख। डेट क्या डालेंगे भाई, देखो आपको याद रखना है BD की डेट क्या होती है, अप्रैल 1, फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2020 अप्रैल 1 से चले थे और ख़त्म कब किया, मार्च 31 अगले साल 2021 मार्च 31 को ख़त्म किया, तो अब ये नया फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, देखो 2021 मार्च 31 से जस्ट एक दिन आगे आएंगे, तो ईयर तो वही रहेगा 2021, लेकिन डेट हो जाएगी अप्रैल 1, ठीक है। जस्ट एक दिन आगे आए हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो गया। आई बात समझ। इसके बाद देखो, मैं अब एक तारीख को नहीं पैसा चुकाऊंगा, मैंने जस्ट एक दिन पहले ही तो पेमेंट करी है, अप्रैल 1 से जस्ट एक दिन पहले ही तो हमने पेमेंट करी है मार्च 31 को। तो अब मैं दोबारा पेमेंट कब करूंगा, अप्रैल 1 को नहीं करूंगा, अगले साल करूंगा, ठीक है। तो अगली पेमेंट कब होगी, 2022 मार्च 31 को अगली पेमेंट होगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये डेट जो है, जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा उस दिन तक का मेरे को इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा उस दिन तक का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो पहले उस दिन तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इंटरेस्ट तो मेरे को पता है कि 10% निकलेगा, लेकिन किस अमाउंट का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है किस अमाउंट का हम 10% निकालेंगे। पहले तो हमने 3 लाख रुपए का निकाला था, तो आप यहाँ दोबारा 3 लाख का इंटरेस्ट नहीं निकालोगे, आपको उस अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना है
जो अभी भी फर्म के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है। 3 लाख में से 1 लाख तो दे दिया ना, 3 लाख में से 1 लाख रुपए तो चुका दिए। यहाँ पर 1,30,000 लिखा है, इंटरेस्ट इग्नोर करो। पहले आप ये समझो कि मेन जो अमाउंट था लोन का अमाउंट में से लोन का अमाउंट कितना आप चुकाया, 3 लाख का लोन था उसमें से 1 लाख चुकाया, बाकी ये 30,000 तो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट को इग्नोर करो। तो 3 लाख में से 1 लाख का हमने लोन चुकाया है, तो बचा हुआ लोन कितना है, 2 लाख, जो हमारे को यहाँ पे दिख भी रहा है। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे 2 लाख रुपीज इंटू 10% और 20,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा इस साल का। तो अब हम जब पे करेंगे हम एंट्री करेंगे डेबिट में और हमें लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और डेट क्या डालेंगे, सेम 2022 मार्च 31, सेम डेट आप यहाँ पे डालोगे। अमाउंट कितना, 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट्स है, तो ये लोन का इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट 20,000 रुपए। तो आपका टोटल पेमेंट कितना हो रहा है, 1,20,000 का हो रहा है। आई बात समझ में। इसके बाद हमने कुछ नहीं करना, जस्ट हमें टोटलिंग करनी है। तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड हमारी क्रेडिट साइड है। अब याद रखना टोटल करते टाइम ना सिर्फ ये 2 आइटम्स को ट्रीट करेंगे। ऊपर वाली फिगर, ये जो ऊपर वाला डेटा है प्योर, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये नहीं कि आप ऊपर से शुरू हो गए 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 20, गलत है। इक्वल टू, ठीक है, ये जो हमने टोटल करा है इसके बाद वाले को अलग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 लाख प्लस 20,000 का ही टोटल लिखेंगे सिर्फ, नए वाले का, ठीक है, पिछला नहीं। तो बड़ी साइड का टोटल 220, दूसरी साइड कॉपी करा 220, इसमें से 120 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 1 लाख। यही क्या हमारा बैलेंस, टू बैलेंस CD, डेट के कॉलम में डेट डालो, रिपीट कर दो सेम डेट 2022 मार्च 31, ठीक है। और ये क्या है भाई, हमारी बैलेंसिंग फिगर। हमने अब 2 सालों का लोन बना लिया, अब हमें 1 साल का और बनाना है क्योंकि हमें पूरा लोन चुका के दिखाना है, ठीक है। अभी भी 1 लाख का लोन दिख रहा है, पूरा लोन चुकाएंगे तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू कैसे करेंगे, आपको कंटिन्यू करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो जो हमारे पास टू बैलेंस CD है, अब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है ना 2022 मार्च 31, जस्ट एक दिन आगे आ जाओ, ईयर तो वही रहेगा लेकिन जो आपकी डेट है वो April 1 हो जाएगी। टू बैलेंस CD कैरी डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस BD और अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है भाई। अब मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चुकाना है, ठीक है। मैं अब April 1 को नहीं चुकाऊंगा, मैं अगले साल चुकाऊंगा क्योंकि इससे जस्ट एक दिन पहले ही मैंने पेमेंट करी है। तो मैं अब April 1 को नहीं चुकाऊंगा, अगले साल चुकाऊंगा। तो अगले साल की डेट क्या होगी भाई, इसमें अगले साल करोगे तो 2023 ईयर चेंज होगा और साल का फाइनेंशियल ईयर का एंड मार्च 31। तो जिस दिन हमें चुकाना है उस दिन तक का पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट आपको निकालना होता है इसके ऊपर, ये जो बैलेंस BD है ना इसके ऊपर निकालेंगे, बचे हुए लोन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमने अभी फिर से चुकाया था ना ये 1,20, तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट इग्नोर। तो 1 लाख रुपए का हमारे को इंटरेस्ट निकालना है जो कि होगा 1 लाख का 10%, ये हो जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है भाई। तो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सेम डे हम पेमेंट करेंगे तो 2023 मार्च 31 यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली, एकदम स्किप मत कर देना, एक चीज़ बतानी है। तो 1 लाख रुपए का हमारा लोन हो गया, 10,000 का हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल पे आउट हो गया 1,10,000 का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आप बड़ी वाली साइड का टोटल करोगे तो बड़ी वाली साइड क्या है, दोनों सेम ही है, ये 1,10,000 है, इन दोनों का टोटल क्या 1,10,000 है। तो जब मैं यहाँ पे टोटल करूँगा, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ टोटल करा 1,10,000, तो बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कौन सी होती है भाई, जो ऊपर के दोनों टोटल्स में आया था, यहाँ बैलेंस CD आया था ना पिछले में, उससे पहले भी आया था, तो बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही। जब बैलेंसिंग फिगर नहीं है तभी समझ जाना हमारा लोन पूरा चुका दिया गया है, तो अब लोन अकाउंट क्लोज हो गया, इसको बोलते हैं लोन अकाउंट क्लोज हो जाना, ठीक है। या कोई भी अकाउंट हो अगर उसकी दोनों साइड्स बराबर है तो हम बोलते हैं अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा पूरा आंसर था इस क्वेश्चन का, पूरा लोन अकाउंट मैंने आपको बना के दिखाया है। एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा लोन अकाउंट दिख जाए, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो कंप्लीट लोन अकाउंट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट मार लो या प्रैक्टिस कर लो और स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आसान था जो आज की क्लास में किया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला डिफरेंट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। कह रहा राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, तो राकेश हमारा पार्टनर है, ये रिटायर कर रहा है। द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमाइंड एट 90,000, कह रहा हमें कितना पैसा चुकाना है, हमें 90,000 रुपये चुकाने हैं। फिर कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज, तो हम कैसे पैसा चुका रहे हैं, 90,000 कैसे चुका रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट सीधा 30,000 रुपये चुकाए, ठीक है। तो सीधा 30,000 चुका दिए सेम डे। तो ये जो 30,000 चुकाए हैं ना, इस पर तो कोई इंटरेस्ट बनेगा नहीं क्योंकि हमने पैसा रोका ही नहीं, पैसा तो एकदम से दे दिया, तो बिना पैसे रोके इंटरेस्ट हमने नहीं देना। फिर कह रहे हैं बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स,
तो 90,000 में से 30,000 चुका दिए तो बचा कितना, 60,000 के आसपास बचा, ठीक है, जो हमारे को चुकाना है। 90 में से 30 चुका दिया तो 60,000 का बचा, ठीक है। तो ये कैसे चुकाना है, कह रहे फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट्स बीइंग ऑफ 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कह रहे इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, मतलब 26 के पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट 26 के, ये वो अमाउंट है जो बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है, जो टू बैंक नहीं करते, ये उसका अमाउंट गिवन है डायरेक्ट, ठीक है। तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट ये हो गई, और बैलेंस अमाउंट कह रहे जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आप खुद से निकालें, तो क्वेश्चन मार्क, मतलब वो हमें नहीं पता, ठीक है। ये 26,000 का टू बैंक वाला, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट का रेट उसने बता दिया 10%, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। आया समझ क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, और सोल्यूशन में और अच्छे से समझेंगे, कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो। पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस मैं नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने, लोन अकाउंट है तो लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो आप क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में जब हम एंट्री करेंगे तो अब जो राकेश है ये फॉर्म छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो कर्जे का अमाउंट है वो कितने 60,000 है, 90,000 इसको देने थे, उसमें से 30 तो हमने इसको इमीडिएटली दे दिए, ठीक है। तो 90 देने थे ना, उसमें से 30 तो इमीडिएटली दे दिए, तो लोन कितने का हुआ 60 का हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय आर्स यानी कि राकेश, ठीक है, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, ये आर मतलब राकेश, ठीक है। तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसकी कैपिटल अकाउंट से ही ये बैलेंस हमारे को पता चला है, तो वही यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। अब रही बात डेट की, तो डेट्स तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो क्वेश्चन में डेट्स नहीं गिवन है तो हम डेट के कॉलम में लिख लेंगे ईयर 1, ये पहला साल है, ठीक है। अब ईयर 1 का ये बिगनिंग है और जब ईयर 1 का ये एंड होगा, ठीक है, जब ये ईयर 1 का एंड होगा तो यहाँ पर हमारे को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना है। और अब आपको पता है कि जब हम पे आउट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी नेचर है, तो जब हम कर्जा चुकाएंगे तो डेबिट में एंट्री करेंगे और यहाँ पे ईयर 1 के एंड में ही हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, ईयर 1 के एंड में ही हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट का जो अमाउंट है वो हमारे को ऑलरेडी पता है, वो कितना है 26,000 है, ठीक है। ये अमाउंट हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26,000 के इंक्लूडिंग ऑफ, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसमें जुड़ा पड़ा है, लेकिन इंटरेस्ट कितना है हमें वही नहीं पता, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट निकलेगा उस अमाउंट पे जो पैसा ड्यू है, जिसका कर्ज है। तो 60,000 हमारे ऊपर ड्यू है, तो 60,000 पे पूरा 10% हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो मेरा आंसर आ रहा है इंटरेस्ट का 6,000। तो अब आप खुद सोचो, अगर मैंने 26,000 पे करें जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 6,000 का इंटरेस्ट अगर इसमें इंक्लूडेड है तो लोन का अमाउंट मैंने कितना पे किया 20,000 प्लस उसमें इंटरेस्ट डाला 6,000। ये जो 20,000 रुपये ये लोन है और ये जो 6,000 रुपये ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 26,000 हमने पे किया, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने सीधा इसकी बैलेंसिंग करनी है, ईयर 1 का एंड है, यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस CD, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस CD और इसको हम क्या बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। और बड़ी साइड का टोटल करेंगे भाई, बड़ी साइड हमारी क्रेडिट साइड है, 66,000 बड़ी साइड का टोटल आ रहा है, कॉपी पेस्ट करा 66,000, तो 66 में 26 गया तो 40,000 का लोन अभी भी बचा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ईयर 1 का एंड है तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आएगा, ठीक है, टोटल के बाद साइड चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD और यहाँ पे लिखेंगे ईयर 2, ठीक है, ये ईयर 2 की क्या बिगनिंग है, ठीक है, ईयर 2 की बिगनिंग है और डेटा 40,000 आया समझ, ठीक है, लिखना आया। अब आपको सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक से आपको बनाना है,
सेकंड इंस्टॉलमेंट भी उसने क्या बताई है 26,000 की। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम कब करेंगे, सेम डे नहीं करेंगे, ईयर 2 के एंड में करेंगे, ठीक है। तो ईयर 2 के एंड में हम पे आउट करेंगे और पे आउट हमारा कितना होगा टू बैंक अकाउंट, और उसने बोला है सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है 26,000 की, और ये भी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि लोन कितना है और इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है तो इन दोनों मिलाकर 26,000 है, कैसे है ये नहीं पता। तो पहले हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे क्रेडिट में ईयर 2 का एंड, ठीक है, क्योंकि ईयर 2 के एंड में हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पहले तो देखो हमने 60,000 रुपये इसलिए निकाला था क्योंकि 60,000 ड्यू थे, तो जितना ड्यू था उसका 10%। अब कितना लोन ड्यू है 40,000, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट हम कर चुके हैं, तो अब लोन है 40,000 के ऊपर। तो 40,000 का आप 10% निकालोगे, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 4,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मेरे को पता चल गया इंटरेस्ट कितना है 4,000। तो अगर मैंने 26,000 पे करें जिसमें से इंटरेस्ट 4,000 है, तो ऑब्वियस ही बात है लोन कितना होगा 22,000 का रहा होगा, ठीक है, आया समझ। बस अब ये ईयर 2 भी हमारा कंप्लीट है, तो टोटल कर देंगे। तो बड़ी साइड का टोटल है 44,000, ठीक है, सेम टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस CD। बैलेंस CD के सामने वही डेट आएगी ईयर 2 एंड, ठीक है, ईयर 2 एंड, और 44 में से 26 का कितना हो गया 18,000, तो 18,000 रुपये का लोन हमारा रह गया, ठीक है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अब हम 18,000 का लोन चुकाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे इसी को। देखो भाई ईयर 2 का एंड है, इसको कॉपी करा, ईयर 3 में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ईयर 3, ये थर्ड ईयर की बिगनिंग है, और यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस BD, ठीक है, यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस BD। 18,000 कॉपी करा, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट लिखना है बाय इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि अब जो देखो पहले तो मेरे को पता था 26,000 देने हैं पहली दोनों इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की उसने हमें बताया ही नहीं है, ठीक है। तो ईयर 3 के एंड में हम लोगों ने थर्ड इंस्टॉलमेंट करनी है, और वो कितने की वो हमें पता ही नहीं है। तो 18,000 लोन ड्यू है, इस 18,000 पे आप 10% निकाल लोगे इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ईयर 3 की बिगनिंग थी ये बाय बैलेंस BD, बाय इंटरेस्ट है ईयर 3 एंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18,000 पे 10% निकाला 1,800। तो मेरे को पे आउट थर्ड इंस्टॉलमेंट में सारा लोन चुकाना है, क्वेश्चन में बोले थर्ड इंस्टॉलमेंट में सारा लोन चुकाओ, ये हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो 18,000 का लोन है, 1,800 का इंटरेस्ट है, तो 18,000 प्लस 1,800 कितना हो जाएगा 19,800, ठीक है भाई। तो अब आपको टोटल करना है दोनों साइड का, और आप देखोगे कि जब हम लोन पूरा चुका देते हैं तो बैलेंसिंग फिगर निकलती ही नहीं है और दोनों साइड्स का टोटल सेम आता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो लोन अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि आपको कंप्लीट लोन अकाउंट दिख जाए, ठीक है। तो पूरा लोन अकाउंट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने लोन अकाउंट समझना है, बट आज का जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर एक बार ही नहीं करा हुआ पहले आपने, ठीक है, और एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, अभी क्लियर हो जाएंगे, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कह रहा है राम, मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर्स है, मनोहर रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, तो मिडल वाला पार्टनर रिटायर कर रहा है, एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वाज 1,80,000। तो इसको हमें कितना पैसा देना है, हमने इसको देना है 1,80,000 रुपीज, हमने इसको देने, ठीक है। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000 रुपीज। देखो अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं, अब वो बोल रहे हैं कि एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था। आपको एक तो पॉइंट याद रखना है कि इस क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड चीज को ना हमारे को आइडियली रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम अनरिकॉर्डेड रखते नहीं। अगर कोई चीज अनरिकॉर्डेड रह गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें पता लग गया कि कोई चीज हम लिखनी भूल गए तो अब हमें उसको क्या करना है, लिखना है। हमें अनरिकॉर्डेड चीज की इंफॉर्मेशन जो भी है उसको हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एक पॉइंट ये माइंड में रखना। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में भी आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, कोई भी चैप्टर, ठीक है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डिसोल्यूशन चैप्टर, कोई भी हो, आपको मेन बात याद रखनी है कि अगर मैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से अपना अनरिकॉर्डेड एसेट को सेट ऑफ करता हूँ, मतलब कि जैसे मेरे को किसी को पैसे देने हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और मेरे पास एक ऐसी एसेट है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, तो उसको पैसे देने की जगह मैं अगर उसको एसेट ही दे दूं, कर्जा चुका रहा हूं अपना लेकिन पैसे नहीं दे रहा, क्या दे रहा हूं, एसेट दे रहा हूं। तो अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी चुकाने के लिए मैं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट देता हूं तो उसकी एंट्री हमें नहीं करनी, ठीक है, उसकी एंट्री हमें नहीं करनी, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो हमारा मेन है, लर्निंग वाला पॉइंट है, याद रखना है।
तो अब आगे पढ़ेंगे, अब आपको समझ आएगा। कह रहा देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000 रुपीज, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000। देखो 18,000 की अनरिकॉर्डेड चीज है, तो मैंने क्या बोला कि अनरिकॉर्डेड चीज को हमें रिकॉर्ड करना है। तो अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ूं, मैंने जहाँ पे 18,000 लिखा है, तो इसका मतलब है मेरे को 18,000 के अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है या क्रेडिटर्स हैं जो भी है वो मेरे को रिकॉर्ड करने, ठीक है। लेकिन 18,000 में से 9,000 के जो है लाइबिलिटी वो मैं चुका रहा हूं। तो 18,000 में से अगर मैं 9,000 रुपए की कर्जा चुका रहा हूं, तो मेरे को रिकॉर्ड कौन सा करना है, सिर्फ बचा हुआ 9,000। इस 18,000 में से 9,000 तो मैं चुका रहा हूं ना फर्नीचर देकर, तो मुझे रिकॉर्ड कितना करना है, बचा हुआ 9,000, ठीक है। तो बाकी मैं चुका दूंगा। एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन बाय मनोहर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बचा हुआ फर्नीचर, आधा फर्नीचर क्रेडिटर को चुकाने में लग गया और आधा फर्नीचर मनोहर लेकर जा रहा है 10% डिस्काउंट में, ठीक है। प्रॉपरली मैं इसको सोल्यूशन में समझाऊंगा, जो भी फिगर्स वगैरह आएंगे। अभी जस्ट हम क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। फिर कह रहा है बैलेंस ऑफ मनोहर्स क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाय बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक ड्राफ्ट दे दिया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल पास करो। तो जर्नल करने से पहले हम वर्किंग नोट में जाएंगे और ये पूरी कहानी को अच्छे से समझेंगे। देखो भाई सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, सारा वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे तभी समझ आएगा ये। तो हमारे पास फर्नीचर कितने का है, 9,000 रुपए का मेरे को फर्नीचर मिला है, ठीक है। मेरे को फर्नीचर कितने का मिला है, 9,000 का। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, तो मुझे रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करना है ना, तो मेरे को इसको कहीं ना कहीं लिखना होगा। लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि हमें बोला गया कि फर्नीचर के ना 2 टुकड़े करो, आधे आधे, ठीक है। तो 9,000 का हाफ किया 4,500 और यहाँ पे फर्नीचर का हाफ किया 4,500, ठीक है। इतना आया समझ में। इसके बाद हमारे को बोल रहा है कि क्रेडिटर हमारे पास कितने के हैं, 18,000 के, ठीक है। तो टोटल क्रेडिटर मेरे पास कितने के, 18,000 के। इसके भी 2 टुकड़े करते हैं, 9,000 रुपए, ठीक है, और यहाँ पे 9,000 रुपीज। अभी तक हमने कितना किया सिर्फ उसको समझेंगे। फर्नीचर अनरिकॉर्डेड मिले 9,000 का, तो मैंने उसके 2 इक्वल पार्ट्स करे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया हाफ हाफ, इसलिए मैंने करा। क्रेडिटर भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता है हमारे को कितने की, 18,000 की। उसमें भी 9,000 का क्लेम पे हुआ है और 9,000 का क्लेम नहीं पे हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 9,000 में पे किया। तो ये जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड था और ये लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला कि आधा फर्नीचर यूज करा है पे करने में अपने 9,000 की लाइबिलिटी को, ठीक है। 4,500 का फर्नीचर हमने यूज करा है 9,000 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर से हमने एक अनरिकॉर्डेड कर्जा चुकाया है, तो इस हिस्से की इतने पोर्शन की नो एंट्री है, ठीक है। इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना। तो हमें रिकॉर्डिंग किसकी करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है बचे हुए क्रेडिटर्स की, ठीक है, बचे हुए क्रेडिटर्स की। ये जो 9,000 के क्रेडिटर्स हैं, इसको आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करेंगे, आप खुद सोचो, आपको कर्जा पता चले अभी अभी कि भाई कर्जा है, तो कहां जाएगा ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि कर्जे और नुकसान वाली बातें रीवैल्यूएशन की डेबिट में जाता है। फर्नीचर फायदे की बात है, तो अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो ये कहां जाएगा, फर्नीचर कहां जाएगा, जाएगा तो वहीं पर रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एसेट मिली है तो फायदे की बात है। अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दिक्कत यहाँ पे एक छोटी सी चीज की और बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में बोला है कि आप सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, तो वो बोल रहा है ना सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट के बिल्कुल एंड से पढ़ो। रिमेनिंग हाफ वाज टेकन बाय मनोहर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ आधा फर्नीचर है, ये कितने में ले गया, मनोहर ले गया, ठीक है। मनोहर कौन है, हमारा रिटायरिंग पार्टनर। ये कितने में ले गया, 10% के डिस्काउंट में लेकर चला गया। तो उसने इसकी वैल्यू कितनी लगाई, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसने इसकी वैल्यू कितनी लगाई है, इसका 10% काटो, तो 4,500 में से 450 काटो, 450 इसका 10% है, तो ये आ जाएगा 4050। तो जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड फिल करोगे, आप क्या फिल करोगे, 4050, क्योंकि उसने उसकी वैल्यू 4050 लगाई। अगर वो इसकी वैल्यू 5,000 लगाता, बढ़ा देता, तो रीवैल्यूएशन में 5,000 भेजते, ठीक है। आया समझ। अनरिकॉर्डेड चीज की अनरिकॉर्डेड से सेट ऑफ करेंगे, नो एंट्री। रिकॉर्डेड चीज को जस्ट हमें रिकॉर्ड करना है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे वो वैल्यू आपको लिखनी है, ठीक है भाई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको देखते देखते हम रीवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपेयर करना। तो पहले मैं आपको देखो यहाँ पे ये 9,000 रुपये ये रिकॉर्ड करने क्रेडिटर के, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 क्रेडिटर्स। आप चाहे क्रेडिटर्स लिखो चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फिर मेरे को ये रिकॉर्ड करना है फर्नीचर वाली पार्ट, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, फायदे की बात है ना, फर्नीचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बाय फर्नीचर।
4500 पे रिकॉर्ड होता आइडियली, बट इसकी वैल्यू उसने 450 रुपीज़ कम लगाई है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू की बात कर रहे हो तो 4050 यहाँ पे इसकी वैल्यू लग जाएगी। ठीक है, अब कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे आधा अधूरा नहीं बनाते, हमेशा टोटलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। बड़ी साइड डेबिट साइड है, टोटल करा डेबिट साइड का, पहले बड़ी साइड का टोटल यहाँ कॉपी किया क्रेडिट साइड में। बैलेंसिंग फिगर मेरी कितनी है, ये 4950, और ये क्या है, लॉस, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं RMJ। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हो गए हमारे पास। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम जब नहीं गिवन होती है हम इक्वल एज्यूम करेंगे, तो 1:1:1। तो 4950 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1650, 1650 और 1650। आई बात समझ में? तो यहीं से देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट से 3 जर्नल एंट्रीज तो दिख गई, एक रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स की दिख गई, एक फर्नीचर डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन दिख गया, एक ये लॉस वाली भी दिख गई। ठीक है, तीनों पार्टनर्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, एक ये दिख गई, और लास्ट हमारी हो जाएगी जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है मनोहर टू बैंक वाली, कि उसको हम कितना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट में सारा काम मैंने कर दिया, अब प्रिपेयर करेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। पहले तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट देख देख कर यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिख लोगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो अभी अभी बनाया ना उसको देख देख कर मैं लिख रहा हूँ। तो 9000 तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री हम फर्नीचर वाली कर लेंगे। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाया है। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए। ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। TS अग्रवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ। मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स हैं रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये जिस वैल्यू पे हमने लगाया है वो वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट्स में फिर से लिख देता हूँ, 4500 पे 10% का डिस्काउंट काटा गया, तो 4050 इसकी वैल्यू रखी गई है। ठीक है, और ये फर्नीचर अल्टीमेटली मनोहर ले जाएगा, तो उसको जितने पैसे देने उसमें से ये 4050 काट देंगे। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री के लॉस वाली। ठीक है, तो लॉस से 3 पार्टनर है RMJ, तो RMJ तीनों के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। ठीक है, तीनों के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, तो यहाँ डेबिट डेबिट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, लॉस बांट रहे हैं ना, ये रीवैल्यूएशन का लॉस बांट रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन में मेरा लॉस कितना आया था, ये आया था 4950, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, तो 1:1:1, तो 1650 और 1650 हो जाएगा तीनों में। ठीक है, लास्ट एंट्री है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये वो एंट्री कि हम पैसा कितना दे रहे हैं अपने रिटायरिंग पार्टनर को। तो M का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है जितना उसका ड्यू है, और क्रेडिट करेंगे जितना पैसा हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट, अभी ये कंप्लीट नहीं, अभी जर्नल कंप्लीट करेंगे। तो इसको कितना पैसा देना है पहले तो आप ये समझोगे। तो हमारे को क्वेश्चन में बोला है 1,80,000, क्वेश्चन में सेकंड लाइन में आपको गिवन है 1,80,000 इसकी कैपिटल और गुडविल है, लेकिन उसमें मनोहर का कैपिटल अकाउंट, ये जो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट से अभी लॉस निकला ना, वो इंक्लूडेड नहीं था। तो 1,80,000 में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये 1650 जो मेरा अभी अभी लॉस हुए। ठीक है, तो मतलब ये जो लॉस हुए वो कम कर देंगे ना इसके पैसे, तो ये हमारा आ जाएगा 1,78,350, मतलब मेरे को इसको इतना पैसा चुकाना है। ठीक है, अब मैं इसको कितने पैसे दूंगा, मैं इसको आइडियली तो मेरे को पूरे देने चाहिए, बट ये बंदा ना फर्नीचर लेकर चला गया, तो फर्म इसको फर्नीचर फ्री में नहीं देगी, फर्म इसके पैसे काट लेगी। ठीक है, तो फर्नीचर ये कितने में लेकर गया, 4050 में लेकर गया,
तो फर्म को आइडियली देने थे 1,78,350, लेकिन ये फर्नीचर लेके चला गया ना, तो 1,78,350 में से माइनस करोगे 4050 फर्नीचर की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये वो एक्चुअल अमाउंट है जो वो लेकर जा रहा है, तो ये आएगा 1,74,300, ठीक है भाई। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और थोड़ा सा मुश्किल था, इजी नहीं था, हल्का सा, तो लेवल इसका ऊंचा था, ठीक है। तो कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट से पूछो, बाकी अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की ओल्ड रेशियो गिवन है और आगे पता चल रहा है कि पी रिटायर कर रहा है। देखो डेट ऑफ रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अगर मैंने तो आगे से पढ़ रखा है ना, तो लोन वगैरह बनाना है, तो इस क्वेश्चन में डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको ध्यान रखनी है। पी जो रिटायर हो रहा है, पी का शेयर कितना है, मैं यहाँ से पी मिडल पार्टनर है, तो अगर मैं देखूँ तो पी का शेयर है 4/10, ठीक है। अच्छा, पी की कैपिटल कितनी, 80,000 ओपनिंग कैपिटल गिवन है, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना हुआ तो ओपनिंग पे निकाल देंगे, ठीक है, बट नहीं निकालना हुआ तो नहीं निकालेंगे। फिर देखो आगे अगर ड्यूरिंग देयर ही विड्रू 5,000 और आईओडी उसने ऑलरेडी निकाल के दे दिया, कुछ करना नहीं है। अच्छा, क्या क्या देना है, शेयर ऑफ कैपिटल आईयूसी, देखो आईयूसी निकालना है ना तो 80,000 पे निकाल सकते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन ये निकलेंगी कैसे उसकी इंफॉर्मेशन ये नीचे दे रहा है। तो पी शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ द फर्म फॉर द ईयर वॉज 20,000 रुपये। देखो तो ये पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने आपको डायरेक्टली दे दिया है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली यूज हो जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 4/10 आपको करना होगा। फिर कह रहा था फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 12,000, तो फर्म का लॉस है ये, ध्यान से देखो ये फर्म का लॉस है, तो यहाँ पे आपको 4/10 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपको पी का लॉस मिल जाए, ठीक है। तो पी का लॉस मिल जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हमें कंप्लीट कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, हमें बोल रहा है खाली परेश का बनाओ। फिर आगे बोल रहे हैं परेश वॉज टू बी पेड 7,700 इन कैश। देखो रिटायरिंग पार्टनर जब फर्म छोड़ के जाता है ऑब्वियसली पता है उसको कुछ पैसा देंगे, तो हम लोग सारा पैसा कैश में पे आउट नहीं करने वाले, हम लोग 7,700 रुपीज़ कैश में पे आउट करेंगे और बाकी का लोन बना देंगे, ठीक है। मतलब कि आप लोन अकाउंट पहले नहीं प्रिपेयर करोगे, अगर आप आंसर कर रहे हो तो पहले आपको कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपका लोन अकाउंट बनेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। कंडीशन क्या है, लोन का जो भी अमाउंट होगा, एक तो ये अमाउंट कितना हमें ये नहीं पता, तो ये हमें निकालना है। जो भी अमाउंट होगा कह रहा है इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, जैसे 1 लाख है तो 50,000, 80,000 का बना लोन तो 40,000, जैसे भी बना, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किस दिन पे करनी है ये उसने डेट दे दी, तो इस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ऐसा क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे पी का कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है ना, लायबिलिटी नेचर होता है इसका, तो बाय बैलेंस बीडी। हमारे को उसने स्टार्टिंग में ही बताया है ऑलमोस्ट सेकंड लाइन में क्वेश्चन की कि 80,000 की उसकी कैपिटल है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। कैपिटल अकाउंट का वही रूल है, पहले तो हम 3-3 पार्टनर्स का बनाते थे, अब एक ही का है। रूल वही है, क्रेडिट साइड पे लिखोगे अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करोगे, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, सिंपल सा रूल है। तो बाय बैलेंस बीडी 80,000। अब यहाँ पे हर वो चीज़ लिखेंगे जिससे कैपिटल बढ़ेगी, तो सबसे पहले लिखा बाय आईओसी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने हमें बोला 10%, तो 80,000 का आप 10% निकालोगे कितना आएगा 8,000, ये तो सिंपल है। और आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ये भी हमें पता है। इसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा था, तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके हिस्से का प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 20,000 रुपये, तो वो भी यहाँ पे लिख दी। ये सारी चीज़ें कैपिटल बढ़ा रही है ना, इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेबिट साइड पे आते हैं। डेबिट साइड पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस लिखेंगे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस लिख लेते हैं। तो फर्म का लॉस गिवन है 12,000, मल्टीप्लाई करेंगे इसके हिस्से से, तो परेश का शेयर क्या है 4/10, तो ये आ रहा है 4,800, तो ये यहाँ पे लिख दिया। फिर लिखेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग से भी कैपिटल कम होती है, तो ड्राइंग्स कितनी हुई 5,000, ठीक है, हमारे को गिवन है ना ड्राइंग्स का अमाउंट, तो 5,000 यहाँ पर ड्राइंग्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो क्वेश्चन में बिल्कुल बिगनिंग में स्टार्टिंग की 3 लाइन्स में गिवन है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डेटा, तो वहाँ से 100 रुपीज़ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो लिखेंगे। फिर साथ में बोल रहे हैं भाई ये बंदा पेमेंट कर रहे हैं हम इसको हाथ के हाथ कितने की 7,700 हम इसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। एक चीज़ हम भूल रहे हैं करनी, और वो कौन सी है, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री, ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट वाली एंट्री भूल रहे हैं, तो वो करते हैं यहाँ पर।
तो वो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूँ और फिर हम यहाँ क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होती थी भाई, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यही एंट्री होती थी। ठीक है, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, हरीश, परेश और महेश। ठीक है, और इनकी रेशो क्या है 5-4-1। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, ये। ठीक है, ये रिटायरिंग पार्टनर पी है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ नहीं लिखा होता, तो पेन रखेंगे पी पे, और जो भी रेशो आपको दिख रही है वो क्या होगी, गेनिंग रेशो होगी। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है, एच और एम, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वही गेनिंग पार्टनर होते हैं। तो एच कैपिटल एम्स कैपिटल होगा डेबिट, क्रेडिट होगा रिटायरिंग पार्टनर जो कि पी है, वही सैक्रिफाइसिंग होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना हिस्सा गिव अप कर रहा है, वही बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आपके पास अब अमाउंट समझने, अमाउंट क्या लेंगे, गेनिंग रेशो तो पता चल गया 5:1 है। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा भाई, फर्म की गुडविल गिवन है 24,000, तो यहाँ पे पहले पी का अमाउंट निकालेंगे, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/10। तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 9600। ठीक है, 9600 आ रहा है। 9600 को गेनिंग रेशो 5:1 में बांट देंगे, तो हमारे पास एच के सामने और एस के सामने जो अमाउंट है वो आ जाएगा, तो ये 8000 और 1600 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आप खाली पी का अकाउंट बना रहे हो, तो पी के कैपिटल अकाउंट में आप क्या एंट्री करोगे, बाय एच और बाय एम। ठीक है, तो बाय एच कैपिटल और बाय एम्स कैपिटल। ठीक है, गलती से भी इस क्वेश्चन में 2p मत लिख लेना, सेम कैपिटल में सेम में सेम नहीं आता, परेश में परेश का नाम कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो 2p's कैपिटल लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आया 8000 और फिर आएगा 1600। ठीक है भाई, तो कंटिन्यू करते हैं इसको, थोड़ा सा बीच में दोबारा कर लिया। ठीक है, अब आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है, कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका 1,17,600 क्रेडिट का टोटल, ये आ रहा है 1,17,600। ठीक है, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये चारों आइटम्स को, तो आप पे क्या अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट आपको पी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो 1,17,600 में से सारे आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास प्रॉपरली इजीली 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लोन अकाउंट हो गया। अब ये लोन अकाउंट का बैलेंस आ गया ना, अब हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं लोन अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे लोन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको मैंने रेट लिख दिया, डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31 मार्च 2025। ठीक है, तो जस्ट अगले दिन इससे क्या आएगा 2025 अप्रैल 1, और यहाँ पर मैं बैलेंस लिखूंगा बाय परेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं ये बैलेंस लिख रहा हूँ लोन का, कि लोन का जो बैलेंस है वो आया कहाँ से, कैपिटल अकाउंट से निकाला है ना, तो ये 1 लाख रुपए का जो लोन है ये यहाँ पर आएगा। अब 1 साल बाद ये पे होगा, क्वेश्चन ने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि 1 साल बाद पे करो, तो 1 साल अगर मैं पूरा चलूँ तो क्या डेट आएगी 2026 मार्च 31। ये ध्यान से देखो, 2025 अप्रैल 1 से लेकर 2026 मार्च 31 तक फाइनेंशियल ईयर नहीं बदला, ये एक ही फाइनेंशियल ईयर है, 1 फाइनेंशियल ईयर है। अगर ध्यान से देखो तो ये एक ही FY है, फाइनेंशियल ईयर, एक ही फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, कैलेंडर ईयर बदल गया, 2025 से 2026 है, कैलेंडर ईयर बदल गया, अकाउंट्स का जो साल होता है फाइनेंशियल ईयर वो नहीं बदला है। तो पूरे साल भर फर्म कर्जे में थी, फर्म के ऊपर कर्जा था 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 6% का ब्याज देंगे हम लोग। तो कितना ब्याज देंगे हम लोग, इंटरेस्ट कितना देंगे, 6000 का इंटरेस्ट देंगे। और ये पेमेंट कब होगी 2026 मार्च 31 को क्वेश्चन ने बताया है कि हम पहली किश्त दे रहे हैं, तो 2 किश्तों में लौटाना है। 1 लाख रुपए का कर्जा 2 किश्तों में लौटाएंगे, तो 50,000 तो किश्त के हो गए, 6,000 हो गए इंटरेस्ट के। तो हमने टोटल कितने दिए, हमने लौटाए 56,000 रुपीज़। ठीक है, पार्टनर को 56,000 हमने रिटर्न कर दी। अब आप करोगे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट। ठीक है, जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है ना, जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है बैलेंस CD निकालते हैं। ठीक है, बैलेंस CD निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा बैलेंस CD, तो ये आएगा 1,06,000 रुपये। बड़ी साइड का टोटल, छोटी साइड कॉपी करेंगे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख देना 50,000। अब इसका मतलब है फर्म के ऊपर कर्ज है। देखो, नया फाइनेंशियल ईयर नया टोटल के नीचे आएगा, टोटल करने के बाद जो यहाँ पे डेट डलती है ना वो अगले फाइनेंशियल ईयर की डलती है। तो 2026 अप्रैल 1 ये अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय। ठीक है, ये CD है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा बाय बैलेंस BD हो जाएगा 50,000। अगेन मैं अब 1 साल बाद पे करूंगा, क्योंकि देखा जाए तो इससे जस्ट 1 दिन पहले ही तो पेमेंट करी है, अप्रैल 1 से 1 दिन पहले ही तो पेमेंट करी है, तो अगली पेमेंट कब करेंगे, अगर ये इस दिन पेमेंट करी 2026 मार्च 31, तो अगली पेमेंट कब करूंगा 2027 मार्च 31। ठीक है, 1 साल बाद अगली पेमेंट करूंगा। अब कितनी पेमेंट करूंगा वो मेरे को जानना है, तो एक तो मैं आधे पैसे लौटाऊंगा 50,000,
ठीक है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा, तो इंटरेस्ट कितना दूंगा वो मेरे को पता चलेगा यहाँ पे। तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो मैं यहाँ पे चार्ज करूंगा, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट, फिलहाल इस दिन कर्जा है 50,000 का, तो मेरा जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो 50,000 का 6% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा 3,000 रुपये। तो मैं किस्त के 50,000, इंटरेस्ट के 3,000, तो टोटल मेरी इंस्टॉलमेंट जो सेकंड वाली जाएगी पे आउट की वो कितनी जाएगी, 53,000 जाएगी, ठीक है। इसके बाद बड़ी साइड का टोटल करो तो दोनों साइड्स बराबर हैं। दोनों साइड्स बराबर होने का मतलब है कि आपने पूरा का पूरा लोन, पूरा का पूरा कर्जा चुका दिया, ठीक है। तो ये आपका लोन अकाउंट इस क्वेश्चन का डन है।